सत्संग और प्रवचन के द्वारा संवाद, ये भी स्वाध्याय का ही एक तरीका है। इसमें पढ़कर नहीं बल्कि सुनकर संवाद किया जाता है। ये सच है कि गर्भस्थ शिशु को एक फिजिकल बॉडी मिलती है जिसका पालन पोषण और निर्माण कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड और डीएचए के द्वारा होता है। लेकिन ये भी सच है कि उसके अंदर एक एनर्जी बॉडी भी होती है जिसे हम आत्मिक शरीर कहते हैं, और इसका निर्माण शुद्ध, सात्विक, पवित्र और शास्त्र सम्मत सकारात्मक विचारों के द्वारा होता है। इससे आत्मा की शक्ति बढ़ती है। लेकिन ये शुद्ध, पवित्र और शास्त्र सम्मत विचार मिले कहाँ से? सत्संग और प्रवचन के द्वारा ये विचार मिल सकते हैं। लेकिन सच्चे गुरु और संत रोज रोज मिलना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, नेट पर ऐसे संतों के विचार और प्रवचन अब हर समय उपलब्ध होते हैं। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के प्रवचन 15 मिनट के, आधे घंटे के यदि गर्भवती महिला नियमित रूप से सुने तो निश्चित तौर पे उसका आत्मिक विकास होगा। हम सच्चे गुरु के विचारों से अपने गर्भस्थ शिशु का यदि संवाद कराते हैं तो उसके विचार भी बहुत उच्च बनते हैं। कहोड़ ऋषि और माता सुजाता, ये दोनों हमारे शास्त्र के ज्वलंत उदाहरण हैं। इनकी इच्छा थी कि हमारी जो संतान हो वो ज्ञानवान हो, विद्वान हो, बहुत श्रेष्ठ हो। उन्होंने ना केवल सोचा बल्कि इस पर कार्य भी किया। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, बहुत सारा अध्यापन किया, और यहाँ तक कि जब माता सुजाता गर्भवती हुई तब उनके पति कहोड़ ऋषि नियमित रूप से उनको अच्छे सत्संग की कहानियाँ सुनाया करते थे, अच्छे विचार दिया करते थे, अच्छी बातें बताया करते थे। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो उनका गर्भस्थ शिशु था उसने गर्भ से ही पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, और जन्म के बाद वो ज्ञानवान अष्टावक्र ऋषि कहलाए। और गीता का ज्ञान जो उन्होंने गर्भ से प्राप्त किया था, बाद में उनके द्वारा कही गई और रची गई गीता अष्टावक्र गीता के नाम से समस्त विश्व में प्रसिद्ध हुई। तो ये भी सत्संग और प्रवचन के संवाद का एक बहुत ही प्रभावशाली उदाहरण है।